शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। हरियाणा में पात्रता परीक्षा नियमों में संशोधन किया गया है। अब सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलेंगे 5 अंक। आपको बता दें, पहले दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मिलते थे 10 अंक, अब 95 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। तो ये बड़ी जानकारी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब मौजूदा स्थिति में 95 अंकों की परीक्षा कराई जाएगी। हरियाणा में पात्रता परीक्षा नियमों में अब संशोधन किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि अब सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक मिलेंगे और वहीं पहले अभ्यर्थियों को मिलते थे 10 अंक, लेकिन अब 5 अंक दिए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से पात्रता परीक्षा नियम में अब संशोधन किया गया है, इसको लेकर अभी क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार ने नौकरियों में जो है वो जो एक नियम है सरकार का नंबर सामाजिक और आर्थिक आधार पर देने का, उस पर एक संशोधन किया है। और अब सरकार ने सामाजिक और आर्थिक आधार पर अतिरिक्त जो 10 नंबर दिए जाते थे वो केवल 5 नंबर ही दिए जाएंगे, ये तय किया है। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा पेच फंसा हुआ था कि लड़की जो है, यानी जो आवेदनकर्ता लड़की है, उसको कहाँ पर काउंट किया जाए, यानी उसकी गिनती कहाँ पे की जाए। तो जो विवाहिता लड़की है उसके लिए उसका ससुराल उसका परिवार माना जाएगा। पुरुष आवेदक के मामले में परिवार में किसी और सदस्य के पास अगर सरकारी नौकरी ना हो और पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए, इस पैमाने को पूरा करने वाले आवेदकों को ही 5 नंबर अतिरिक्त दिए जाएंगे। बाकी 95 जो नंबर है या 95% जो अंक है वो लिखित परीक्षा का आधार रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि 95 अंकों की अब लिखित परीक्षा होगी और ऐसे में 5 अंक दिए जाएंगे। तो अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है इस नए फैसले को लेकर? देखिए काफी समय से पिछले काफी समय से जो अभ्यर्थी हैं उनकी एक बार बार शिकायत आ रही थी कि अगर कोई लड़की है आवेदनकर्ता, उसके भाई को अगर रोजगार मिला हुआ है और उस लड़की की अगर शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल पक्ष में ना गिनकर उसकी गिनती जो है वो उसके मायके पक्ष में की जाती है, इसलिए उसके सामने ये दिक्कत थी कि वो दोनों परिवारों में गिनती में आ रही थी और उसको फायदा नहीं मिल रहा था। इसी तरीके से अगर कोई लड़की नौकरी लग जाती है और उसकी गिनती अगर उसी परिवार में होती है तो उसका भाई जो है उसके लिए भी ये दिक्कत थी। तो ऐसे में सरकार ने अब ये फैसला किया है कि लड़की अगर शादी हो गई है तो उसकी गिनती जो है वो ससुराल में होगी। जब तक वो शादीशुदा नहीं है उससे पहले उसकी गिनती परिवार में हो सकती है, लेकिन अगर मैरिड अभ्यर्थी है तो उसकी गिनती ससुराल पक्ष में की जाएगी। जी पवन जी, आने वाले समय में ऐसे और क्षेत्रों में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं, कुछ संशोधन और भी हो सकते हैं क्या? देखिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में तमाम जो नौकरियां दी जाती है उनको लेकर समय समय पर कई बदलाव किए गए हैं, चाहे वो इंटरव्यू खत्म करने की बात हो या फिर सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो एक 10 नंबर की वेटेज देने की बात हो। लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो 10 नंबर की वेटेज थी उसको कम करके 5 कर दिया है सरकार ने। 95% नंबर लिखित परीक्षा यानी जो मेरिट होगी उसके आधार पर और 5 नंबर सोशल और इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है उसके रहेंगे। और जो सोशल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके लिए साफ कर दिया है कि जो युवती होगी यानी जो महिला अभ्यर्थी होगी उसकी गिनती ससुराल पक्ष में की जाएगी, ससुराल के परिवार का उसे हिस्सा माना जाएगा। और साथ ही जिन परिवारों की आर्थिक आय 1,80,000 से कम है और जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पहले नहीं है उन्हें वो 5 नंबर का जो अतिरिक्त मिलने हैं वो दिए जाएंगे। जी चलिए, ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ संवाददाता जानकारी दे रहे थे, जहां पर पहले 10 अंक दिए जाते थे लेकिन अब 5 अंक दिए जाएंगे और वहीं आपको बता दें कि अब 95 अंक की लिखित परीक्षा होगी।